हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक दिस चैनल। दिनेश सर। बहुत सारे डाउट्स है आप लोगों के कि जो 10th वाले बच्चे हैं उनका रिजल्ट कैसे बनेगा, उनका 11th में एडमिशन किस बेस पर होगा, जो 12th वाले बच्चे हैं उनकी जो एग्जाम होने वाली है उसका टाइम टेबल कब आएगा, एग्जाम होगा या नहीं होगा, या 12th का भी एग्जाम किसी और तरीके से होगा। तो ये सारी अपडेट्स जो है इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। और बहुत से बच्चे जो कंफ्यूज है उन्हें थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी इस वीडियो से मिलेगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आओ चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो मुद्दा है कि 10वीं का रिजल्ट कैसे बनेगा, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कल और परसों देखा मैंने कि बहुत सारे बच्चे मुझे पूछ रहे थे कि न्यूज़ में चल रहा है कि क्या कोई सीईटी एग्जाम होगी, एंट्रेंस एग्जाम होगी। इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। इंटरनल असेसमेंट जो अंतर्गत मूल्यमापन होता है स्कूल के जरिए, वो होगा या नहीं होगा, रिजल्ट कैसे बनेगा। तो इस पर मैं आपको बता दूं कि कल जो है मीटिंग हुई थी एजुकेशन डिपार्टमेंट की, जिसमें एजुकेशन मिनिस्टर ने एजुकेशन डिपार्टमेंट के सभी लोगों को बुलाया था और साथ ही जो एक्सपर्ट्स है उनके साथ जो है उन्होंने डिस्कशन किया। जो वर्षा गायकवाड़ जी है एजुकेशन मिनिस्टर, इन्होंने अपने मीटिंग का जो इंफॉर्मेशन है वो भी ट्विटर के जरिए दिया था, जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। ओके, तो ये वो ट्वीट है, यहाँ पर डिटेल में आपको दिखाना चाहूँगा मैं। ओके, आपको दिख रहा है ना? यस। देखिए, इन अ मीटिंग हेल्ड टुडे विद सीनियर डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स एंड द स्टेट बोर्ड्स एग्जाम एडवाइजरी कमिटी फॉलोइंग द कैंसलेशन ऑफ क्लास 10th एग्जाम, वेरियस इंसाइटफुल सजेशंस एंड ऑप्शंस फॉर एडमिशन टू एफवाईजीसी वेर डिस्कस्ड। ये इनका जो पहला ट्वीट था। दूसरा ट्वीट था, दिस इज द फर्स्ट इन अ सीरीज ऑफ कंसल्टेशंस वी प्लान टू होल्ड विद वेरियस स्टेक होल्डर्स फॉर इवॉल्विंग अ फेयर एंड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया इन दिस रिगार्ड। तो यहाँ पर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो कल मीटिंग हुई उसमें उन्होंने क्या डिस्कस किया, रिजल्ट कैसे बनेगा और 11th का एडमिशन कैसे होगा, इस बारे में जो भी डिस्कशन हुआ है उसको यहाँ पर मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। अभी सबसे पहले तो जो भी एडवाइजरी कमेटी के लोग थे अपने अपने विचार रख रहे थे। ओके, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अभी बहुत से लोग होते हैं एडवाइजरी कमेटी में, बहुत से लोग बैठे थे साथ में। तो सबसे पहला क्वेश्चन आया कि क्या इन बच्चों को रिजल्ट देना है या रिजल्ट नहीं देना है। ये एक पहला क्वेश्चन था कि जिस तरह से हर साल 10वीं के बच्चों की एग्जाम होती है, फिर जून में उनका रिजल्ट निकलता है, एक मार्कशीट आती है, तो वैसी मार्कशीट इनको देना चाहिए या नहीं। दूसरा जो क्वेश्चन आया था कि जो 11th है 11वीं के एडमिशन के लिए जो प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए, क्या 11वीं के एडमिशन 10वीं के अगर रिजल्ट देते हैं या तो उसके बेस पे लेना चाहिए, या एंट्रेंस एग्जाम लेना चाहिए कोई, या तो रिजल्ट देना ही नहीं चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी जो बातें जो है क्वेश्चंस निकल कर आए। अभी यहाँ पर जो भी एक्सपर्ट थे सब लोग अपनी अपनी बात रख रहे थे कल के मीटिंग में। और हुआ क्या कि बताया गया कि जो 10वीं का रिजल्ट निकलेगा उसके लिए पहले से ही इंटरनल असेसमेंट का प्लान उन्होंने बनाया है, जिस बेसिस पर 10th की एग्जाम को कैंसिल कर दिया था। ओके, एट स्कूल लेवल, यानी कि इन्होंने एक ये भी कंसेप्ट रखा, जैसे कि यूनिवर्सिटी की एग्जाम होती है डिग्री कॉलेजेस की, तो वहां पर यूनिवर्सिटी ने कॉलेजेस को अधिकार दे दिया था कि तुम अपने कॉलेज लेवल पर एमसीक्यू की एग्जाम ऑनलाइन ले लो और बाद में वही रिजल्ट हमको भेज दो, हम यूनिवर्सिटी की तरफ से सर्टिफिकेट देंगे। उसी तरह से बोर्ड जो है इंटरनल असेसमेंट को फॉलो करने वाला है। स्कूल लेवल पर स्कूल के जो टीचर्स हैं उनको अधिकार दिया जाने वाला है। एक यूनिफॉर्म सर्कुलर आएगा जो सभी स्कूलों को फॉलो करना पड़ेगा। एक पैटर्न बताया जाएगा जिस हिसाब से इन जो 10वीं के बच्चों को डायरेक्ट पास किया गया है सभी को, किसी को फेल नहीं किया जाएगा। पहले तो बहुत से बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि हमको मार्क्स किस बेस पर मिलेगा, हमको फेल कर सकते क्या। सबको पास करेंगे, बट जो इंटरनल असेसमेंट होगा स्कूल लेवल पर, स्कूल के टीचर्स आपको स्कूल के ग्रुप में इन्फॉर्म करेंगे। जैसे ही सर्कुलर आएगा पहले मैं यहाँ भी बता दूंगा, उसके बाद आपके स्कूल में भी पता चलेगा। तो ये जो इंटरनल असेसमेंट होगा, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट या किसी ना किसी तरीके से कुछ होमवर्क आपको दिया जा सकता है जिसको पूरा करके आपको जमा करना होगा, तो आपको ये मिलेगा। अभी होता क्या था कि हर साल 100 मार्क के पेपर में 20 मार्क का जो 10th वालों को इंटरनल होता था, जिसमें 20 में से 20, 19, 18 सब दे ही देते थे स्कूल वाले, और 80 मार्क की जो रिटर्न एग्जाम होती थी, 40-40 की हो, 2 सब्जेक्ट है तो, या 80 मार्क की, तो उसमें बच्चों को स्कोर करना होता था। अब पूरा का पूरा जो 100 मार्क है वो इंटरनल असेसमेंट से मिलने वाला है। तो समझो कि हर एक स्कूल क्या करेगा, अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा मार्क्स देने की कोशिश करेगा, क्योंकि जब स्कूल के हाथ में अधिकार आ गया तो वो कोशिश करेगा ना कि हमारे बच्चों को अच्छा रिजल्ट आए। ठीक है, अभी पहले क्या था मैंने जो बताया 20 मार्क का था, अभी क्या है, पूरा का पूरा 100 मार्क जो है इंटरनल असेसमेंट होने वाला। और ये होगा, ओके, ये होगा क्योंकि एक जो क्वेश्चन था कि रिजल्ट देना है कि नहीं देना है, तो रिजल्ट नहीं देंगे तो नहीं चलेगा ना भाई। 10वीं का रिजल्ट बहुत सी जगह पर सबमिट करवाया जाता है, फ्यूचर में, करियर में, जॉब पे जाओ, कहीं भी जाओ, तो एज अ प्रूफ उसे सबमिट करवाया जाता है 10वीं का। तो सबको रिजल्ट मिलेगा या नहीं,
तो सबको रिजल्ट मिलेगा, ऐसा कल की मीटिंग में डिस्कशन हुआ। अब वो रिजल्ट मिलेगा तो किस बेसिस पर होगा, तो जो भी ये इंटरनल असेसमेंट होगा, जो मैंने बताया बहुत सारे तरीके, जिसका अभी फाइनल डिसीजन आएगा कि किस तरह से करना है, उसका फॉर्मेट वो बना रहे हैं और एक ऑफिशियल सर्कुलर रिलीज होगा जिसमें बताया जाएगा कि स्कूलों को अपने बच्चों का इंटरनल असेसमेंट, अंतर्गत मूल्यमापन कैसे लेना है, कौन कौन से क्वेश्चन उन्हें देने हैं या कौन सा प्रोजेक्ट या असाइनमेंट या होमवर्क देना है जो कंप्लीट करके बच्चे जमा करेंगे। ठीक है, तो इस बेसिस पर क्या होगा कि बच्चों को रिजल्ट मिलेगा। ओके अभी जो एक्सपर्ट लोगों ने ये एडवाइस दी कि अगर रिजल्ट नहीं देंगे तो बहुत तकलीफ होगी इन बच्चों की, क्योंकि हर साल रिजल्ट मिलता ही है। तो इन बच्चों को जब रिजल्ट मांगा जाएगा फ्यूचर में कहीं भी, तो ये लोग ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि हम 2021 के बच्चे हैं, रिजल्ट तो देना पड़ेगा ना। तो उसके लिए जो है इंटरनल असेसमेंट से बच्चों को रिजल्ट मिलेगा। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि FYGC के एडमिशन का क्या, अगर सभी बच्चे जो 10वीं के हैं उनको पास कर दिया गया, ऑन एवरेज मार्क्स देके, किसी को ज़्यादा मार्क्स मिले किसी को कम मिले, तो ऐसे में जब एडमिशन होगा 11th का, ओके, तो बहुत सारे जो सिटीज़ है वहाँ पर ऑनलाइन एडमिशन होता है, ऑनलाइन प्रोसेस होता है एडमिशन का। और जो गांव वगैरह के इलाके वहाँ पर ऑफलाइन होता है। बच्चे 10वीं का जो 10वीं के बाद 11th का एडमिशन जिस कॉलेज में चाहिए उस कॉलेज का फॉर्म लेके भरते हैं, ओके, और वहाँ पर वो एडमिशन लेते हैं। तो जो सिटीज़ वगैरह है, मुंबई पुणे इस तरह की जो सिटीज़ है, और भी जो मेजर सिटीज़ है अमरावती वगैरह, तो वहाँ पर जो ये ऑनलाइन प्रोसेस होगा वो कैसे होगा, क्या 10वीं के बेस पर होगा, ओके, 10वीं का जो रिजल्ट बनेगा उसके बेस पर होगा। बट 10वीं के बच्चों ने तो पेपर लिखा ही नहीं था, ये तो ऑन एवरेज इंटरनल असेसमेंट में मार्क्स मिला था, तो क्या 10वीं के बेस पर ये रिजल्ट एडमिशन होगा। या एक बहुत बड़ा मुद्दा कल डिस्कस हुआ मीटिंग में कि कोई एंट्रेंस एग्जाम ली जा सकती है, क्या कोई एंट्रेंस एग्जाम ली जा सकती है, ऐसा एक जो मुद्दा डिस्कस किया गया। अब ये जो एंट्रेंस एग्जाम की बात करेंगे हम लोग कि ये जो एंट्रेंस एग्जाम है, ध्यान से सुनना, एंट्रेंस एग्जाम, इसके ऊपर भी चर्चा हुई कि 11th की जो एडमिशन है जैसे होती है ऑनलाइन, जनरली क्या होता है वो बता देता हूं कि इस पिछले साल जो है 2020 में जो बच्चे 11th में गए थे उनका एडमिशन कैसे हुआ था, ऑनलाइन प्रोसेस हुआ था, जिसमें बच्चों को 250 रुपये जो है ऑनलाइन, जो इनकी वेबसाइट थी 11thadmission.org वगैरह, वहाँ पर 250 रुपये का पहले पेमेंट करके जो है अपना रजिस्ट्रेशन करना था, रजिस्ट्रेशन करके 250 रुपये का पेमेंट करना था, तो एक लॉगिन ID पासवर्ड मिलता था। उसके बाद क्या है कि फॉर्म फिलिंग करनी थी, और 10 एक कम से कम एक कॉलेज, ज़्यादा से ज़्यादा 10 कॉलेज सेलेक्ट करना होता है, तो ये ऑनलाइन प्रोसेस होता है। फिर उसमें जो है ऑनलाइन पोर्टल में जो आपके मार्क्स के हिसाब से कॉलेजेस अलॉट होते हैं, तो ये पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये अभी इस प्रोसेस में सभी का रिजल्ट तो लगभग ऑन एवरेज रहेगा। तो जो टॉप मोस्ट कॉलेजेस है, बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं जिसका कट ऑफ बहुत हाई होता है, बहुत ज़्यादा परसेंटेज होगा तो ही वहाँ एडमिशन मिलेगा। तो ऐसे में ऐसे कॉलेजेस का एडमिशन कैसे होगा, ओके, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ स्टेट बोर्ड ही नहीं है, तो CBSE बोर्ड भी है, ICSE बोर्ड भी है, तो उनके जो 10वीं के बच्चे रहते हैं वो भी जो महाराष्ट्र के अंदर कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं, तो सभी बच्चे एक ही साथ एडमिशन के लिए ट्राई करते हैं हर एक बोर्ड के। तो हमारे स्टेट बोर्ड के बच्चे उनसे पीछे ना रह जाए, ऐसा ना हो कि CBSE वाले अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा मार्क्स दे दे तो और हमारे बच्चों को सिर्फ एवरेज मार्क्स दिया जाए, तो ये भी क्राइटेरिया होगा। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, तो इसके लिए एक ऐसा डिस्कस हुआ कि क्या कोई एंट्रेंस एग्जाम ले सकते हैं जिसमें एक दिन का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा 1 डे का, और एक पेपर होगा जिसमें MCQ टाइप के क्वेश्चन दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और जो भी उसके अंदर 10वीं के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सारे सब्जेक्ट से समझो 15-15, 20-20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, इस तरीके के, मतलब कि जो भी टोटल पेपर बनेगा सब में इक्वल अमाउंट ऑफ जो है क्वेश्चंस डाल के उन बच्चों का क्या एंट्रेंस एग्जाम लिया जा सकता है, और फिर उसका जो रिजल्ट बनेगा उसके बेसिस पर 11th का एडमिशन लिया जा सकता है क्या, ये सब बातें चर्चा हुई, कुछ फाइनल हुआ नहीं। तो बहुत सारे जो ऑप्शंस के ऊपर कल डिस्कशन हुआ, बहुत सारे ऑप्शंस डिस्कस किए गए, क्या कर सकते क्या नहीं, कल पहली मीटिंग थी, लेकिन कोई फाइनल डिसीजन अभी तक आया नहीं है कि हम इसी तरीके से इंटरनल लेने वाले हैं या इसी तरीके से एंट्रेंस लेंगे या इस तरीके से 11th का एडमिशन लेंगे, कोई भी फाइनल डिस्कशन हुआ नहीं है। ओके, यहाँ पर अब आपको ये बोलना चाहूंगा कि जो 10वीं के बच्चे हैं उनको अब करना क्या चाहिए, ओके, उनको क्या करना चाहिए। तो जो 12वीं के बच्चे भी मुझे देख रहे हैं, शायद 12वीं वाले भी मुझे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो बच्चों आपकी भी एग्जाम का डिसीजन जल्दी ही आने वाला है, जो 12वीं के बच्चे हैं, ओके, आप लोग अपने एंट्रेंस एग्जाम पे ज़्यादा फोकस करके रखो, और 12वीं के एग्जाम के लिए हम लोग सब कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आप लोग के लिए भी कुछ ना कुछ डिसीजन आए, राहत मिले। 10वीं के बच्चों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि जो बच्चों को कुछ दिन का वैकेशन अगर लगता है कि मैं बस बोर हो चुका हूं पढ़ाई कर करके, थोड़ा सा ब्रेक लेना है, तो एक वैकेशन ले लो छोटा सा, ओके। जिसको लगता है कि
आगे मैं क्या करूँ, क्योंकि बहुत से बच्चे परेशान ही है ना, सब लोग को ही ये करना है स्ट्रीम सिलेक्शन। जैसे कि 10वीं के बाद क्या क्या कोर्सेज होते हैं, तो 10वीं के बाद देखो अगर आप 11वीं करते हैं तो आर्ट्स होता है, कॉमर्स होता है, साइंस होता है। इतना ही नहीं तो ITI में जा सकते हो, डिप्लोमा जा सकते हो पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में, तो बहुत सारे आगे आपको फील्ड्स होते हैं, तो आप कहीं भी जा सकते हो। तो उससे रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि आप 10वीं के बाद क्या क्या कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप जो हमारा दिनेश सर है वहाँ पर मैं अपलोड कर दूंगा, अभी आप जाके देख सकते हो इस वीडियो को कि करियर में आगे कौन सा स्ट्रीम सेलेक्ट करना चाहिए किस प्रोफेशन में जाने के लिए। ओके, अब ये स्ट्रीम सिलेक्शन भी समझो आपने कर लिया, वैकेशन भी अब आपका मूड नहीं है एंजॉय करने का, या आप वैकेशन एंजॉय भी कर लिए, तो उसके बाद क्या, अब आगे आपको मेरा सजेशन ये है कि आप लोग 11th क्लास की स्टडी स्टार्ट कर सकते हो, 11वीं की पढ़ाई चालू कर दो। पहले तो आप स्ट्रीम सेलेक्ट कर लो, आप साइंस ले रहे हो, कॉमर्स ले रहे हो, आर्ट्स ले रहे हो, उसके हिसाब से आप जो है जो 11th की पढ़ाई चालू कर दो। 11th की पढ़ाई के लिए मैं बता दूं बच्चों कि ऑलरेडी हमने जो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं, दिनेश सर टेलीग्राम चैनल पर जाओगे तो वहाँ पर मैंने लिंक दिया हुआ है। 11th और 12th का पूरा मैथ्स और अदर सब्जेक्ट भी दूसरे बहुत सारे चैनल पर अपलोड है, तो हमने सब कुछ पढ़ाया हुआ है एज पर न्यू सिलेबस, तो आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ रेडी मटेरियल है, आपको सिर्फ पढ़ाई चालू कर देना है। अब आप बोलोगे सर ये पढ़ाई हम कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए बता दूं बेटा कि यहाँ पर अगर आप यूट्यूब पर जाते हो तो देखो ये चैनल है दिनेश सर लाइव स्टडी चैनल। ये जो चैनल है यहाँ पर लगभग 1,95,000 यानी लगभग 2 लाख के करीब, अभी होने वाले 2 लाख, इतने बच्चे मुझसे मैथ सीख रहे हैं, साइंस कॉमर्स के बच्चे। तो आप कैसे पा सकते हो यहाँ पर वीडियोस, तो आपको सिर्फ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है 11वीं का, मैंने दिनेश सर जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर डाला हुआ है। ओके, वहां से ज्वाइन करो, सारे लेक्चर सारी डिटेल वहीं पर आएगी, या तो यहाँ प्लेलिस्ट में अगर आप जाते हो तो प्लेलिस्ट में यहाँ जाओगे ना, तो यहाँ पर देखो आपको नीचे मिलेगा कि जो बच्चे हैं उनके लिए 1 मिनट यहाँ पर देखो दिखाता हूँ, ये 10th मैथ्स का मैंने सिखाया हुआ था। यहाँ पर 11th के मैथ्स 1 साइंस एंड आर्ट्स, अगर आप साइंस या आर्ट्स लेते हो तो 11वीं का मैथ्स 1 के सारे चैप्टर, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, इस तरह से लाइन से प्लेलिस्ट है। इस पहले चैप्टर के अंदर 9 वीडियोज है, आप लाइन से इसको देख के कंप्लीट कर सकते हो। 11th के मैथ्स 2 साइंस एंड आर्ट्स वालों का, ऐसे ही कॉमर्स वालों का, ये 12th का है, ऐसे कॉमर्स वालों के भी यहाँ पर आप देखेंगे तो वीडियो है। देखो 11th कॉमर्स मैथ्स लेक्चर, कॉमर्स के भी मैथ्स लेक्चर है। इसी तरह से आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, आप साइंस लेते हैं या कॉमर्स लेते हैं तो आपके जो अलग सब्जेक्ट्स हैं, दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके भी लेक्चर हम उस टेलीग्राम ग्रुप में देने वाले हैं, आपके सभी जो सब्जेक्ट की तैयारी होगी। तो जो 10th वाले बच्चे उनको इस तरीके से जो मैंने बताया कि आप अपनी तैयारी चालू कर दो, 10th वाले जो बच्चे हैं, ओके, 11th की साइंस कॉमर्स आर्ट्स या जो भी है, ओके। और जो 12th वाले बच्चे हैं, हम आपके लिए कोशिश कर रहे हैं, ट्विटर पर ट्रेंड किया जा रहा है, प्रेशर बनाया जा रहा है एजुकेशन डिपार्टमेंट पर, और आप टेंशन मत लो, आपको भी राहत मिलेगी स्टेप बाय स्टेप। जैसे 10th वालों के लिए इतनी राहत दी गई कोविड की वजह से, तो 12th वाले इंसान नहीं है क्या? यस हैं, बट बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। आज के वीडियो में 12th वाले आपने भी देखा, इनका एग्जाम कैंसिल होने के बाद अब डिपार्टमेंट और टेंशन में कि इनका रिजल्ट कैसे बने, इनका एडमिशन कैसे हो। तो वैसे आप लोग के लिए भी बहुत दिक्कतें आएंगी अगर एग्जाम नहीं होती है तो, कि आपका एडमिशन कैसे हो, तो वो सारी बातों को पहले सोच विचार करके ही आपके लिए कुछ डिसीजन लिया जाएगा। इसलिए आप लोग टेंशन मत लो। 12th वाले बच्चे एंट्रेंस एग्जाम पे फोकस करके रखो। 10th वाले बच्चे आपके लिए मैंने बहुत सारी बातें बताई इस वीडियो में, उम्मीद करूंगा आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दो अपने दोस्तों में और सभी ग्रुप्स में। इस चैनल पर मैं ऐसे ही अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन लेकर आते रहता हूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जो दूसरा चैनल मैंने अभी आपको दिखाया था दिनेश सर लाइव स्टडी, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज इस चैनल पर आपको मैथ्स पूरा का पूरा मैथ्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर्म में दिया हुआ है, और रिवीजन से लेकर सारी चीजें मैं लेकर आ रहा हूं दिनेश सर लाइव स्टडी चैनल पर। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय एवरीवन।